आप जो है बीइंग अ स्टूडेंट आप क्लास में अपने फर्स्ट आना चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फर्स्ट पोजीशन लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे कि आप जो है सीरियस होकर स्टडी करोगे, कंटिन्यूअस जो है आप जो है स्टडी करोगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करोगे और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जो है फोकस होकर अच्छे से जो है पूरा एफर्ट के साथ जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे। क्लियर? जिससे कि आप अपनी क्लास में या फिर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फर्स्ट रैंक लेकर आ सकें। इसी तरीके से सपोज कि आपको भूख लगी है, तो अब आपको भूख लगी है तो उस भूख को मिटाने के लिए आप क्या करोगे कि आप किचन तक जाओगे, किचन में जो है कुछ मम्मा ने बना के रखा होगा तो आप उसको खाओगे, या फिर अगर आप बैचलर हो, आप अकेले रहते हो, तो उस केस में आप किचन में जाओगे, वहां पर कुछ बनाओगे, उसके बाद फिर आप खाओगे। या फिर सपोज कि आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो आप फ्रिज तक जाओगे, वहां पर वाटर बोतल उठाओगे, ग्लास में पानी डालोगे और उसके बाद उसको आप पियोगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आप अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए यहां पर आप कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हो। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट रैंक लेके आना है, उसके लिए कंटिन्यूअस और जो है सीरियस होकर आप जो है वहां पर स्टडी कर रहे हो। आपको भूख लगी है तो उसके लिए किचन में जाते हो, वहां पर कुछ बनाते हो, उसके बाद फिर आप अपनी भूख को मिटाते हो। प्यास लगी है तो पानी का बोतल उठाया, ग्लास में पानी लिया, उसके बाद पिया। तो यानी कि यहां पर जो है अपनी गोल को, अपनी डिजायर को अचीव करने के लिए आप जो है कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एफर्ट, कोई ना कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, मूव करते हो। तो इसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंस एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल। इंटेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस, और परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस। तो यहां पर जो है आप स्ट्रांगली, फुल फोर्स के साथ, फुल एफर्ट के साथ और जो है कंटिन्यूअस एफर्ट करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो उसी को मोटिवेशन कहते हैं। क्लियर? तो आप जब कोई चीज अचीव करना चाहते हो और उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप एफर्ट लगाते हो कंटिन्यूअस बेसिस पे और फुल एफर्ट लगाते हो, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। सपोज कि आपको नॉलेज गेन करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? बुक को रीड करते हो। तो यानी कि मोटिवेशन ही वो फैक्टर है जो कि किसी को जो है कोई चीज करने के लिए मजबूर करता है, कोई चीज करने के लिए जो है वहां पर प्रमोट करता है, इंकरेज करता है। क्लियर? तो इट इज व्हाट कॉज समवन टू एक्ट लाइक रीडिंग बुक्स टू गेन नॉलेज। तो नॉलेज गेन करना है तो बुक को रीड करना होगा, प्यास बुझानी है तो पानी का बोतल जो है उठाकर पानी पीना पड़ेगा। क्लियर? अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आना है तो उसके लिए कंटिन्यूअस जो है स्टडी करनी होगी, जिससे कि आप अपने क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं। क्लियर? तो यही चीज मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर गोल। यानी कि गोल को अचीव करने के लिए जब इंसान फुल एफर्ट के साथ और कंटिन्यूस एफर्ट के साथ जो है काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये जो वर्ड मोटिवेशन है, ये वर्ड मोटिवेशन डिराइव हुआ है मूवेर, लैटिन वर्ड है मूवेर, जिसका मतलब होता है टू मूव। यानी कि मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया? टू मूव। यानी कि गोल को अचीव करने के लिए जब कोई इंसान मूव होता है, एक्ट करता है, कोई काम परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या हो गया? मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। इंसाइटमेंट मींस किसी को इंकरेज करना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, या इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट इज ऑफर्ड टू समबडी टू मेक हिम और हर टू डू समथिंग। यानी कि जब किसी को इंकरेज किया जाता है या फिर किसी को ऑफर किया जाता है कोई चीज जिससे कि वो कोई काम परफॉर्म करे, वो मूव करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मोटिवेशन क्या होता है? तो मोटिवेशन मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goal। अब ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स हैं, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि वो वर्क को परफॉर्म करे, वो टास्क को परफॉर्म करे, गोल को अचीव करे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। अब ये मोटिवेट कैसे कर सकती हैं? अब वो अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल समझिए कि वहां पर जो है एम्प्लॉय को प्रमोट कर देंगे, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया, गोल को अचीव कर लिया, तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर उसको इंसेंटिव दे दिया जाएगा। उसकी सैलरी 50,000 थी, उसको जो है अगले महीने 60,000 दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट करके, उसको रिकॉग्नाइज करके, उसको प्रमोट करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर जो है उसको मोटिवेट किया जाता है। क्लियर? यानी कि मोटिवेशन मींस मोटिवेटिंग अदर्स टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग मोटिवेटर्स। तो यहां पर मोटिवेटर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो ऑफर्स हैं जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय को देती है, लाइक कि अगर उन्होंने गोल को अचीव किया तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, तो उसको मोटिवेटर्स कहते हैं। उसी के चक्कर में जो एम्प्लॉय होते हैं वो जो है और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उनको ये प्रमोशन या फिर इंसेंटिव मिले। तो ये प्रमोशन, ये इंसेंटिव, इन मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करके जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि वो जो है गोल से रिलेटेड एक्टिविटी, टास्क परफॉर्म करें, तो उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को काम करवाया, एम्प्लॉय से काम करवाया बाय गिविंग हिम मोटिवेटर। यानी
यानी कि बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन के जरिए जो है एम्प्लॉय से वहां पर टास्क परफॉर्म कराया जाता है, गोल से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती हैं। तो मोटिवेशन को अलग अलग ऑथर्स ने डिफाइन किया है, जैसे कि विलियम जे स्काउट ने डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया कि पीपल को स्टिमुलेट करना कि वो ऐसा काम परफॉर्म करें, ऐसा वर्क परफॉर्म करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है या फिर जो भी डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो सके। इसी तरीके से मैक फार्लैंड ने डिफाइन किया, मोटिवेशन रिफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग्स और नीड डायरेक्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से ह्यूमन की जो ड्राइव्स है, जो डिजायर्स है, जो नीड्स है, वो उसके बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। इसी तरीके से डबिन ने डिफाइन किया कि मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फोर्स स्टार्टिंग विथ कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूज हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। यानी मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी पर्सन को काम करने के लिए जो है वो कंटिन्यूस काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, वो कंटिन्यूस जो है काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो काम करेंगे तो उनको जो है इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। वो चीज जो किसी भी पर्सन को काम करने के लिए फोर्स करती है, मूव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविन। तो मोटिवेशन में तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना जरूरी है, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। देखिए, हर एम्प्लॉय की अलग अलग नीड्स होती हैं और उस नीड को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है। तो जब भी डायरेक्टिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, यानी कि उनको स्टिमुलेट करते हैं कि अगर तुम ये काम कंप्लीट करोगे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। वहां पर आपको मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। और उस नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी बेनिफिट को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉय हैं वो स्टिमुलेट होते हैं कि वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करें। तो मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। मोटिवेशन डिपेंड अपॉन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ पीपल। मोटिवेशन किस पे होता है कि जब भी एम्प्लॉय की कोई नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। जब आप बताओगे एम्प्लॉय को कि अगर जो भी एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, तो सारे एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे क्योंकि सभी को प्रमोशन चाहिए होता है। या फिर आप कहोगे कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगी, तो भाई सभी को मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, तो सब जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो कि वो अच्छा परफॉर्म करें। कैसे मोटिवेट कर रहे हो? उनको रिवॉर्ड्स देकर, यानी मोटिवेटर्स का यूज करके। जो रिवॉर्ड आप दे रहे हो ना वो मोटिवेटर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो हर एम्प्लॉय का क्या होता है? मोटिव होता है। मोटिव मीन्स इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। जैसे कि हंगर, भाई भूख लगी आपको तभी तो आप जो है जाके खाने के लिए खाना बनाते हो या फिर खाना ढूंढते हो। प्यास लगी तभी आप पानी ढूंढोगे। सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, रिकॉग्निशन, ये सब क्या है? ये सब इनर स्टेट है, यानी ये मोटिव है। इनको अचीव करने के लिए आप जो है काम करते हो। रिकॉग्निशन पाने के लिए आप काम करते हो। कंफर्ट पाने के लिए जो है आप काम करते हो, क्योंकि काम करोगे तो आपके पास जो है डिफरेंट जो कंफर्ट की चीजें हैं वो आपको वहां पर मिलेंगी। और इन सब मोटिव को अचीव करने के लिए वहां पर क्या होते हैं? मोटिवेटर्स होते हैं। मोटिवेटर्स जैसे कि पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको ये सारी चीजें मिलती तो आप मोटिवेट होते हो और आपका जो इनर स्टेट है वो सेटिस्फाई होता है। क्लियर? भाई आपको रिकॉग्निशन मिला, प्रमोशन मिला, तो यानी कि आपको जो है वहां पर पैसे मिले तो आपका जो हंगर है वो नीड फुलफिल होगा, थर्स्ट जो है वो नीड फुलफिल होगा, सिक्योरिटी है वो भी नीड फुलफिल होगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलेगी तो आपका एफिलिएशन की नीड पूरी होगी। तो मोटिवेशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेटर्स होते हैं, मोटिव होते हैं। उनको सही से आइडेंटिफाई करके जो सुपीरियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो उनका यूज करके मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को। अब बात कर ले फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, यानी नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोटिवेशन की। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो फीचर है मोटिवेशन का, दैट इज मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। यानी कि ह्यूमन का जो भी बिहेवियर होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो ह्यूमन है उसका इंटरनल फीलिंग क्या है, उस वो किस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहा है, वो क्या हासिल करना चाहता है, उसकी क्या नीड है, उसका क्या एस्पिरेशन है, उसकी क्या डिजायर्स है। उसकी जो भी नीड, वांट्स, डिजायर होंगी, वो जो भी चीज अचीव करना चाहता होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होगा। क्लास में फर्स्ट पोजीशन लानी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूअस और फुल एफर्ट के साथ स्टडी करेगा। जो है प्रमोशन पाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने गोल को, अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो क्या चीज वो पाना चाह रहा है, उसका एस्पिरेशन, उसकी नीड क्या है, उसके बेसिस पे जो है ह्यूमन बिहेवियर वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि पीपल में हैव द अर्ज और डिजायर फॉर पोजेसिंग अ मोटर बाइक, कंफर्टेबल हाउस, रेपुटेशन इन द सोसाइटी। तो ये जो मोटिवेशन है वो इंटरनल फीलिंग है। हम अगर चाहेंगे तो
तो ही हम जो है काम करेंगे। हम क्या चाहते हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिहेवियर क्या है। क्लियर? दीज अर्जेस आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल। और ये जो अर्ज है, ये जो नीड है, ये जो स्ट्राइविंग है, ये इंटरनल होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि गोल के अकॉर्डिंग बिहेवियर जो है वो शो होता है मोटिवेशन में। यानी कि अगर कोई पर्सन है उसको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए उसको जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। द प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। इफ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ बिहेवियर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। तो अगर एम्प्लॉय जो है वो प्रमोशन पाना चाहता है, अगर उसकी इंटरनल फीलिंग है कि वो प्रमोट हो, उसको प्रमोशन चाहिए, तो उस केस में उसका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन की वजह से ही गोल से रिलेटेड बिहेवियर जो है वो एम्प्लॉय या फिर ह्यूमन बीइंग शो करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है मोटिवेशन का दैट इज मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब यहां पर है कि एम्प्लॉय को अगर वर्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसकी सैलरी इंक्रीज कर दीजिए, यानी उसको लालच दीजिए कि अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा, अपने गोल को अचीव करेगा, अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, उसको प्रमोशन दे दिया जाएगा, उसका रिकॉग्निशन होगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है उससे काम करवाने का कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको उसकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, उसको डराया धमकाया जाता है। तो दो तरीके हैं एम्प्लॉय से काम करवाने का, एक पॉजिटिव तरीके से, एक निगेटिव तरीके से। तो यानी कि मोटिवेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवॉर्ड लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। वहीं पर नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मींस लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, थ्रेटनिंग एटसेट्रा व्हिच आल्सो में इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट इन डिजायर्ड वे। यानी कि पनिशमेंट देकर भी जो है इंसान से जो है सही काम कराया जा सकता है। जैसे कि आप फैमिली में देखिए, घर में देखिए, तो आपके मम्मी पापा हैं, तो अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा होता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है जिससे कि वो दोबारा वो गलत काम ना करे। या फिर उसको कई बार जो है बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है तो उसको मारा जाता है, डांटा जाता है जिससे कि वो पढ़ाई करे। तो नेगेटिव मोटिवेशन के जरिए भी जो है सही काम करवाया जा सकता है। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। तो मोटिवेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि एक ही तरीके से आप सबको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग एक्सपेक्टेशन, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग रिएक्शन होता है। आपने किसी को डांटा तो एक बंदा जो है उस पे रोने लगेगा, दूसरा बंदा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? आपने जो है लालच दिया किसी को कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें जो है पैसे दूंगा, तो एक बंदा जो है वो पैसे की लालच में काम कर देगा, लेकिन वही हो सकता है कि दूसरा बंदे को पैसे की जरूरत ही ना हो, वो पैसे की लालच में काम नहीं करेगा। तो मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक ही तरीके से आप जो है अलग अलग लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग अलग नीड होती है, अलग अलग परसेप्शन होता है, अलग अलग रिएक्शन होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए एक तरीके से आप किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल मेंबर। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है एम्प्लॉय को प्रमोशन का लालच दिया तो सारे के सारे जो है अच्छा सा एफर्ट करने लग जाएंगे। तो वहां पर प्रमोशन के साथ साथ कुछ अदर इंसेंटिव्स भी, अदर टेक्निक का भी इस्तेमाल करना होगा एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मोटिवेशन के। अब बात कर लें टाइप ऑफ मोटिवेशन की, तो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है मोटिवेशन को। तो एक तरीका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। वो कैसा होगा? पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि आप रिवॉर्ड देके, यानी कि उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से आप मोटिवेट करते हो कि आपको अगर आपने ये काम किया तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे बच्चे को पेरेंट्स ने बोला कि अगर आप 90% लाते हो तो आपको बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, तो वो रिवॉर्ड हो गई, पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं पर अगर आप ये कहते हैं कि अगर 90% लेके नहीं आए तो तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन कहलाता। दोनों में एक में वो खुशी खुशी करता, दूसरे में वो डर के करता, लेकिन करता दोनों में काम। उसके अंदर विलिंगनेस आती कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। और पॉजिटिव वाले में भी उसके अंदर विलिंगनेस आती है, हाँ मुझे ये काम करना है नहीं तो मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में ही है, लेकिन एक जगह पॉजिटिव मोटिवेशन, एक जगह नेगेटिव मोटिवेशन है। तो थ्रो रिवॉर्ड और थ्रो पनिशमेंट। इसी तरीके से दूसरे तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं मोटिवेशन को, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल, तो कुछ आप अपने अंदर अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को जैसे अचीवमेंट पाने के लिए जो है आप मेहनत करते हो, तो वो चीज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जब आप किसी बाहर की चीज़ों को देख के मोटिवेट होते हो या बाहर की चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हो। जैसे कंपटीशन, मुझे उस लड़के से आगे जाना है, तो ये कंपटीशन, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन, मुझे अपने लिए अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे एंजॉय करना है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये भी दोनों अलग तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल यानी कि अपने अंदर इंटरनल फैक्टर।
फैक्टर्स। दूसरा तरीका है तीसरा, दैट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, यानी कि फाइनेंशियल जहाँ पे पैसा दे के, यानी कि कुछ ना कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल यानी कि वहाँ पे पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ट्रॉफी, रिकॉग्निशन, जो है सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। यानी कि बॉस ने बोला कि ये काम करेंगे, आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा, तो आपने काम किया, 10,000 रुपये मिल गए थे, फाइनेंशियल हो गया। नॉन फाइनेंशियल, अगर आपने ये काम किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा, तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया। तो ये टाइप होते हैं मोटिवेशन के। बात कर ले इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन का, कि क्यों जरूरी है मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में खासकर। तो मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, और जब अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपने वर्क को सही से परफॉर्म करेगा, तो जो है एम्प्लॉय तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना गोल सक्सेसफुली अचीव कर लेगी। तो मोटिवेशन हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल। एम्प्लॉय को चाहिए प्रमोशन, एम्प्लॉय को चाहिए अच्छी सर्विस, एम्प्लॉय को चाहिए इंसेंटिव, और जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट तरीकों से एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी तो एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करेगा, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी क्या होगा, वो अचीव होगा। क्लियर। प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाई द नीड ऑफ एम्प्लॉय, दे इन टर्न डिवोट ऑल देयर एनर्जीज फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन द वर्क। जब प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा और एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करेगा, और जब एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो भी सक्सेसफुली अचीव होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है दैट इज मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो कि अपने काम को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं कि अरे यार ये मेरे लायक काम नहीं है, मुझे क्या काम पकड़ा दिया। तो बहुत सारा नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर होता है अपने काम को लेकर। जब, और खासकर ये नेगेटिव एटीट्यूड कब होता है, जब उनको सही से रिवॉर्ड ना मिले, यानी कि उनको सैलरी मिले कम और काम उनसे ज़्यादा करवाया जाए। उनको सैलरी दे रहे हो आप लोअर लेवल एम्प्लॉय की, और जो उनसे काम करवा रहे हो टॉप मैनेजर एम्प्लॉय की, तो ऐसे केस में जो है नेगेटिव एटीट्यूड होता है एम्प्लॉय का। तो ऐसे केस में मोटिवेशन ही जो है वहां पर काम आता है। अगर सुटेबल रिवॉर्ड जो है वो सुपरवाइजर को या फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाए तो इससे क्या होगा कि इससे एम्प्लॉय इंकरेज होगा और वो पॉजिटिवली इंकरेज होगा, और जो है वो अपने काम को सही से परफॉर्म करेगा। तो काम को लेकर जो नेगेटिव एटीट्यूड था, अब उसी काम को लेकर उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रॉपर मोटिवेशन होना वहां पर जरूरी है, और अगर मोटिवेशन सही है तो फिर वहां पर जो नेगेटिव एटीट्यूड था एम्प्लॉय का काम को लेकर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरबाय सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एम्प्लॉय को, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना पड़ता है, तो रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉय को रिक्रूट हो जाएगा, उसके बाद जो है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इन सब में जो है ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा खर्चा होता है। तो एक बार अगर किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन ने हायर कर लिया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, उसके बाद अगर वो एम्प्लॉय आगे चल के छोड़ के चला जाएगा तो दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करने पड़ेगा, यानी कि दोबारा से पैसा वहां पर जो है खर्च करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर लॉस होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर जो है इंसेंटिव, प्रॉपर जो है वहां पर प्रमोशन दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जा रही है, और एम्प्लॉय की सभी नीड्स वहां पर फुलफिल हो जा रही हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा और एम्प्लॉय जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। तो ऐसे में एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि कितने लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। तो अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम है, यानी कि कम लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का खर्चा जो है वो बचेगा। और साथ ही साथ इट आल्सो हेल्प्स टू रिटेन टैलेंटेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो टैलेंटेड पीपल है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे। अब जो है एक टैलेंटेड पर्सन है, उसको जो है कम सैलरी दे रहे हो और काम जो है उससे पूरा जो है अच्छा खासा करवा रहे हो, तो ऐसे में वो बंदा जो है अपना कहीं करियर ग्रो करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करता है मोटिवेशन। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग कंडीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की खराब होती है। रिकॉग्निशन, यानी कि एम्प्लॉय बहुत सारा मेहनत कर रहा है लेकिन रिकॉग्निशन उसको नहीं दिया जा रहा है, किसी और को जो है वहां पर जो है रिकॉग्नाइज कर दिया जा रहा है उसकी जगह पे। सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कलीग के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं वो एब्सेंट होना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ भी देते हैं। तो अगर वहां पर एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एम्प्लॉय को जो है अच्छा कंडीशन, वर्किंग कंडीशन मिल रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, रिकॉग्निशन उसको जो है मिल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जाना पसंद करेगा, एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करेगा, तो वो एब्सेंट नहीं होगा। तो अगर एब्सेंट नहीं होगा तो वर्किंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो सही तरीके से होती रहेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय एब्सेंट होना स्टार्ट कर देगा तो
वर्किंग जो है हम ऑर्गेनाइजेशन की रुक जाएगी और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। तो एम्प्लॉय का जो एब्सेंटिज्म है वो कम होता है मोटिवेशन के जरिए। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज लाना है, कोई जो है प्रोसेस में चेंज लाना है, कोई वर्किंग स्टाइल में चेंज लाना है, तो ऐसे केस में मोटिवेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके जरिए एम्प्लॉय के अंदर चेंजेस लाया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाया जा सकता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज में चेंज लाया जाता है तो ऐसे में जो एम्प्लॉय हैं जिनको पहले से ही वो काम करने की आदत पड़ी है, वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, वो चेंज को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में अगर मैनेजर जो है एम्प्लॉय को ये बताएगा कि अगर ये नया प्रोसेस वो है इंप्लीमेंट होगा तो इससे एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, एम्प्लॉय का करियर ग्रो होगा, तो एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होता है और उस चेंज को एक्सेप्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज लाना है, कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, कोई नया प्रोसेस अडॉप्ट करना है, तो ऐसे में मोटिवेशन जो है वो हेल्पफुल होता है एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने में, एम्प्लॉय को जो है वहां पर मोटिवेट करने में कि हाँ वो चेंज जो है उनके बेनिफिट के लिए है। क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंस हो गए मोटिवेशन के। अब बात कर ले प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन की। तो जो मोटिवेशन प्रोसेस है वो ह्यूमन नीड पर डिपेंड करता है, यानी कि जो प्रोसेस है ये ह्यूमन नीड की वजह से ही स्टार्ट होता है। तो हर ह्यूमन बीइंग की जो है बहुत सारी नीड्स होती हैं और कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो कि अनसेटिस्फाइड होती है, यानी कि अनफुलफिल्ड होती हैं, वो नीड फुलफिल नहीं होती है। और जो इंसान को चीज चाहिए होती है और अगर वो उसको ना मिले तो उसके अंदर बेचैनी होती है, वो जो है कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, उसके अंदर टेंशन जनरेट होता है। तो अनसेटिस्फाइड नीड होती है और उस अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से टेंशन जनरेट होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और उस टेंशन की वजह से ड्राइव, यानी कि कुछ ऐसा इंटरनल फोर्स होता है जो कि ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए मजबूर करता है। तो अगर किसी पर्सन को भूख लगी है तो भूख लगने की वजह से उसके अंदर रेस्टलेस आएगी और उसकी वजह से क्या करेगा, वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है स्टार्ट कर देगा ढूंढना कि कहां से उसकी भूख जो है वो मिट सकती है। क्लियर? तो सर्च बिहेवियर, यानी कि उसकी उस अनसेटिस्फाइड नीड को फुलफिल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है उसको जो है ह्यूमन बीइंग सर्च करने लगता है, डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है और डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद अपनी उस नीड को वो सेटिस्फाई करेगा और जैसे ही उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? और अगर उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो टेंशन बरकरार रहेगा और दोबारा से जो है वो जो है कहीं ना कहीं वो डिफरेंट सर्च बिहेवियर परफॉर्म करेगा, डिफरेंट ऑप्शंस को ढूंढेगा कि जिससे उसकी नीड फुलफिल हो सके। क्लियर? जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसको जो है वो चाहता है कि उसको प्रमोशन मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले, ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रमोशन मिले, तो उसको जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छे से परफॉर्म करता रहेगा और वो खूब अच्छे से मेहनत करेगा। यही प्रोसेस होता है मोटिवेशन का। क्लियर? कि कोई ना कोई आपकी नीड होती है, उस नीड की वजह से आपको टेंशन होता है और टेंशन को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए आप कोई ना कोई काम करते हो, उस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो सेटिस्फैक्शन पूरा है या कम है, वो एक फीडबैक जनरेट होता है आपके माइंड में और उसके हिसाब से दोबारा से आप उस काम को करते हैं। आप सपोज करें कि किसी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट चाहिए था। अब उसने मैनेजमेंट के सामने रखा है, मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आप ये टास्क 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दो तो आपको 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब उसने 1 महीने के अंदर वो टास्क को कंप्लीट किया, मैनेजमेंट ने सिर्फ उसका 50,000 इंक्रीमेंट्स किया, 1 लाख नहीं किया। तो अब ये क्या है, 1 लाख नहीं किया तो ये फीडबैक जब आता था, यानी मुझे 1 लाख चाहिए था लेकिन उन्होंने 50,000 किया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहता है। सेटिस्फैक्शन इस चीज़ करेगा कि हाँ बढ़ी, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन इस चीज़ करेगा कि जितना वो चाहता था उतनी नहीं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी। तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर टेंशन आती है, फिर आप जो है उससे रिलेटेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करते हो। तो यही प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन होता है। आपको नीड होगी, नीड की वजह से टेंशन होगा, टेंशन की वजह से आप जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप जो है शो करोगे और आपकी नीड को सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई आधा हुआ, पूरा हुआ, वो फीडबैक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो दोबारा से मेहनत करोगे। क्लियर? जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं आईएएस पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं लेकिन आईएएस ना होने की वजह से पीसीएस हो जाते हैं, तो पीसीएस वाले फिर से मेहनत करते हैं कि आईएएस का एग्जामिनेशन दे। तो ये मोटिवेशन है, तो वो चलता रहता है। तो होप कि आपको डाउट क्लियर होगा। मोटिवेशन क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।